साइंस क्लास में हमने कितने केसेस पढ़ लिए थे बताओ? हमने कॉनकेव मिरर के कितने केसेस पढ़ लिए थे? 4 बना लिए थे और हम रफली बना रहे थे। श्रेय लाया कंपास वगैरह? ठीक है, तो आज ज्योमेट्री बॉक्स है, कंपास वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है ना? ठीक है, तो आज हम रे डायग्राम को फेयरली बनाएंगे। पहले हमने 4 केसेस करे थे कॉनकेव मिरर के, अभी बाकी दोनों केसेस मैं पढ़ा रहा हूं वो भी रफली, फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे दोबारा और फेयरली बनाएंगे। सब कुछ शुरू से करना है, रेज भी शुरू से पढ़नी है और रे डायग्राम भी शुरू से पढ़ने पर फेयरली। आज हो जाएगा खत्म, कॉनकेव मिरर तो खत्म हो जाएगा आज, शुरू से दोबारा। तो अभी रफली बढ़ते हैं 5th केस। मुझे सुना दे रहे ना, समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट एट एफ, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। अभी तुम्हें रफली बनाना है, रफली। फेयरली कैसे बनाएंगे मैं सिखाऊंगा पूरा। आ रही है आवाज रुद्र? बताओ, समझ आ रहा है रुद्र? ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ पे ऑब्जेक्ट रखा, देखो ध्यान से। ए बी, ऑब्जेक्ट को हम ए बी मानते हैं ना। पैरेलल रे और फोकस पे जाएगी, पैरेलल रे और फोकस पे जाएगी। देख लो, समझ आया? ये भी हम रफली बना रहे हैं, रफली। फेयरली बनाएंगे अभी। दूसरा केस मैं यहां पर कौन सा ले रहा हूं एक बार देखो। अभी लिखो मत, पहले समझो, लिखो मत, समझो पहले। दूसरा केस कौन सी ले रहा हूं मैं? दूसरी रे कौन सी लूंगा? पहली मैंने कौन सी ले ली है? पैरेलल टू फोकस। अब मैं जो दूसरी ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, कैसे ले रहा हूं देखो। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे अगर बनानी हो तो तुम्हें यहां से लेना होता है, ऐसे। तुम इसको ज्वाइन करो पहले तो ऑपोजिट, फिर यहां पर जाओ। ये रे अल्टीमेटली जा यहां से रही है, रे गई यहां से, फिर टकरा के वापस घर चली गई और यहां से तुम्हारा बन गया पैरेलल लाइंस। ये दोनों पैरेलल लाइन बननी चाहिए। पैरेलल लाइन इसलिए बननी चाहिए बिकॉज अगर पैरेलल लाइन से तो इमेज का बन रही है इन्फिनिटी पे, और ये तो पता ही था फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। समझ आया? अभी ड्रॉ मत करो, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ अभी। अब हम इसी केस को, सेम केस को दोबारा बनाएंगे। सेम केस को दोबारा बनाते हैं अब हम। इस बार मैं जो रे ले रहा हूं वो पोल वाली लूंगा, पोल वाली। ऑब्जेक्ट, पैरेलल, फोकस। ठीक है, पैरेलल और फोकस। सेकेंड रे जो है वो मैं ले रहा हूं पोल के साथ। जिस एंगल पे पोल से टकराई उसी एंगल पे वापस जाएगी, राइट? इन्फिनिटी पे बन जाएगा इमेज। क्लियर हुआ? तो तुम चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ले सकते हो, चाहो तो पोल से ले सकते हो। दोनों में सेम आंसर बन रहा है ना? यहां पर हम लिखेंगे इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स अभी लिखो मत, पहले समझ लो। लोकेशन कहां बन रही है इमेज बताओ? एट इंफिनिटी। साइज कैसा है इमेज का? हाईली, इंफिनिटी पे इमेज तो बहुत बड़ी इमेज होगी ना, हाईली एनलार्ज्ड। अगर इंफिनिटी में इमेज बन रही है तो बहुत बड़ी इमेज है। और नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों? रियल कैसे? क्योंकि मिरर के साइड है तो रियल। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट करेंगे ना लाइंस, तो इन्वर्टेड है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट करती तो इरेक्ट होती। ठीक है, पर यूजुअली रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड। अब बना लो, ये रफली बनाना है अभी। और रफली भी ऐसे ट्राई करना कि फेयर दिखे। अब फेयरली तो सबका सही होना चाहिए। देखो, फेयरली जब मैं सिखाऊंगा तो सबका सही होना चाहिए। कंपास यहां पर रिद्धि लवण लायो। ये सेम केस है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एफ पे ही है और रे कहां से ले रहे हैं हम? सेकेंड रे थ्रू पोल। तो इसकी भी इमेज कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है बिकॉज इंफिनिटी में बन रहा है, तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा उसको। ठीक है ना? अब लास्ट केस देखो, सबका हो गया? वरी हो गया? लिख लो, हो गया तुम्हारा। अब आगे देखो, लास्ट केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस एंड पोल। ठीक है ना? लावण्य बातें नहीं। ए बी ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं? पोल और फोकस के बीच में। तो देखो यहां पर रे कौन सी आ रही है? पैरेलल रे फोकस पे चली गई,
अब जो दूसरी रे में बना रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हाँ तो वही बनेगी इमेज। दूसरी रे में बना रहा हूं, पोल से बना रहा हूं दूसरी रे, देखो ध्यान से, या फिर तो सेंटर से बना देते हैं, सेंटर से रहेगी। सेंटर से रे कैसे बनाएंगे, हमेशा सेंटर से इसको ज्वाइन करो, यहां पर गई, यहीं से वापस। तो बताओ ये रे क्या पैरेलल रे है? ये पैरेलल रे तो नहीं है ना, ये क्या इस साइड मीट करेगी? इस साइड मीट ही नहीं कर सकती, इस साइड तो गैप बढ़ रहा है गौरी, देखो इस साइड तो गैप बढ़ रहा है, तो ये पीछे मीट करती है, पीछे मीट करके, यानी ये कौन सी इमेज है? और इस बार जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है। आप पोल से ले सकते हो कोई भी, दोनों में से कोई एक, ठीक है, क्लियर हुआ? तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज, साइज बड़ा है ना ऑब्जेक्ट से, पर बहुत बड़ा नहीं है, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा हो जाता है। एनलार्ज्ड, नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आया समझ? क्लियर है ये चीज? तो अब हम ये दोबारा रे डायग्राम पढ़ेंगे, इससे पहले रेस पढ़ेंगे, वो भी फेयरली। अब निकाल लो कंपास पेंसिल स्केल, तीनों चीजें चाहिए मुझे, कंपास पेंसिल स्केल। चलो शुरू करते हैं क्लास। अब हम ये चीज दोबारा रे डायग्राम जो है फेयरली बनाएंगे। कैसे बनाने बताता हूं, पहले कंपास में पेंसिल डालो। कंपास में पेंसिल डालने सबको आती है, और कैसे डालते हैं? जो कंपास का नीडल है और पेंसिल का जो नीडल है वो सेम साइज पे होना चाहिए, है ना? वो डालो, सबने बना डाल लिए। तुम्हारा हो गया रेडी? रुद्र हो गया? सबसे पहले तो हम रेज ही पढ़ेंगे। कौन सी रेज पढ़ेंगे? 4 रेज पढ़ी थी ना हमने, वही 4 रेज दोबारा बना रहे हैं, पर इस बार हम कंपास की मदद से फेयरली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब यूजुअली एक बार लवन ने सुन लो, यूजुअली जो हमें डिस्टेंस लेना होता है कंपास से मिरर का, यूजुअली जो हमें डिस्टेंस लेना होता है कंपास से मिरर का, एक बार देखो कंपास से बनता क्या है? कंपास से बनता है सर्कल। कंपास से अगर तुम बनाओ तो कंपास पे अगर तुम कंपास नीडल रखते हो सेंटर में तो क्या बनता है? सर्कल, है ना? सर्कल का क्या होता है? रेडियस। तो तुम कंपास का रेडियस जितना अपना वो खोलते हो, सर्कल बना देते हो। पर ये जो मिरर है इसमें जो सर्कल का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मैं तुमको एक बेसिक बात बताया था कि जो तुम्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस लेना है वो लेना है 6 सेंटीमीटर। ये अच्छा डिस्टेंस है, परफेक्ट डिस्टेंस यही रहता है, हर बार तुम्हें 6 सेंटीमीटर लेना है। तो अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट पे स्केल खोल लो, अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट में स्केल खोल लो। स्केल से 6 सेंटीमीटर कैसे मेजर कर पाता है ना सबको? कंपास में पेंसिल डालो, पहले चेक करो कंपास की पेंसिल उसकी इतनी है, और कंपास से 6 मीटर मेजरमेंट की स्केल से कंपास को ओपन कर लो। ये पता ना रुद्र? ओके, 6 सेंटीमीटर सबने अपने कंपास को ओपन कर लिया। आगे क्या करना है? कंपास को हम, कंपास की नीडल को, जो कंपास की मेटल की नीडल है वो तुम यहां पर रखो, लेफ्ट हैंड साइड पे, कॉपी में रखो, कॉपी में लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहां से एक आर्क बना दो। कंपास की नीडल को रखकर पेंसिल से आर्क बना दो आगे। कंपास की नीडल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखकर पेंसिल से आर्क बना दो। ये आर्क का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। रुद्र आया समझ? और जो पॉइंट से तुमने आर्क बनाई पॉइंट को मार्क कर लेना। एक और चीज याद रखना, जब भी तुम कंपास से आर्क बना रहे हो तो जो पॉइंट है ना, ये वाला नीडल वाला पॉइंट, वो लाइन के ऊपर आए तो बेटर है। जो तुम्हारी कॉपी में लाइंस बनी होती है, ऑलरेडी बनी होती है लाइन, तो उसके ऊपर पॉइंट आना चाहिए तो बेटर है। इसलिए तुम्हारा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बताया, ठीक है? वो जो पॉइंट है वो नीडल वाला पॉइंट लाइन के ऊपर आए तो बेटर रहता है। और ये तुमने आर्क बना ली। अब ये एक गौरी बना लिया आर्क, दिखाओ एक बार। अब पॉइंट को मेंशन करो एक बार, पॉइंट को मेंशन करो, पॉइंट को पेन से कर दो, पेंसिल से कर दो, और ये रिद्धि और उसको दे दो। अब क्या करना है? रिद्धि कंपास की नीडल रखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपी में, जहां पर लाइन है वहां से आर्क बना दो। बस पूरा सर्कल नहीं बनाना, सिर्फ आर्क बनानी है। तुम कर लोगे? उसके बाद दिखाओ। आर्क इतनी बड़ी होनी चाहिए आर्क। रुद्र बन गया? हाँ सही है। और पॉइंट को मेंशन कर लो, वो पॉइंट को पेंसिल से डार्क कर लो, ठीक है? उस पॉइंट को पेंसिल से मेंशन कर लो पूरा।
बन गया। अब आगे का पार्ट देखो, इस पॉइंट से एक लाइन बना दो जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और लाइन कैसे बनानी है, स्केल से। स्केल से लाइन बना दो किसी भी डिस्टेंस की, पूरी लंबी लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट को तुमने टच किया था उस पॉइंट से एक लाइन बना दो स्केल से, क्या बन जाएगी वो, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आया। और ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, पोल। ये इतना मेंशन करो। स्केल है, ऐसे नहीं पेन से मत चलाओ। स्केल शायद मेरे पास हो, स्केल एक बार बाहर से पूछ लो मैम से करो तो। स्केल तो या फिर यहीं से ले लो, कोई नहीं, बैठो है क्या। और गोली दिखा देना एक बार। हाँ फोकस पे मुझे बता रहा हूँ, एक मिनट को साथ चलेंगे। हाँ दे दो, दोनों दे दो, सही है। रिफ्रेश करना ये पॉइंट, एक मिनट, पॉइंट ये था, ये था पॉइंट के ऊपर से बनानी है लाइन, वो वाला पॉइंट का है। हाँ तो पॉइंट के ऊपर से लाइन बनेगी, लाइन पॉइंट के ऊपर से बनानी है, पॉइंट के नीचे से नहीं। जो लाइन तुम बनाओगे प्रिंसिपल एक्सिस वो एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर पास करनी चाहिए, पॉइंट के ऊपर से बनेगी लाइन। हाँ सही है, सही है। अब इसको सेंटर मार्क कर लो, और ये क्या है, पोल। ठीक है दिखाओ, और ये आया समझ, पॉइंट से ऊपर पास करेगी लाइन। हाँ सही है, पोल लिख दिया। रिद्धि एक बार दे दो उसको, स्केल दे दो। आगे सुनो, अब क्या करते हैं, अब फोकस मार्क करना है। अब इतना तो तुम्हें पता ही था कि फोकस जो है वो पोल और सेंटर के हाफ होता है। तो तुम स्केल रखो। अब स्केल का ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ, पीसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना। तो यहां पर 0 रखकर 3 सेंटीमीटर पे बना दो फोकस। यहां पर 0 रखकर, स्केल का 0 रखकर 3 सेंटीमीटर बना दो फोकस। तो स्केल की जरूरत पड़ेगी, अब कंपास खत्म, स्केल और पेंसिल चाहिए। तो 3 सेंटीमीटर में फोकस आ जाएगा। तुम पोल से 3 सेंटीमीटर ले लो या फिर सेंटर से 3 सेंटीमीटर आ जाएगा वो फोकस। समझ आया। बनाओ बनाओ फोकस बनाओ स्केल से। कहाँ है स्केल, फोकस बना लिया। हाँ 3 सेंटीमीटर का सही है। ये लो पकड़ो, हो गया तुम्हारा। ये 3 सेंटीमीटर, ये गैप तो लग रहा है, गैप कम लग रहा है। 3 सेंटीमीटर कैसे होगा, ये देखो, ये पूरा 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है ना, फोकस यहाँ आ रहा है। हाँ सही है, सही है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमें कॉनकेव मिरर बनाना आ गया, तो इसलिए वैष्णवी कॉनकेव मिरर बनाते टाइम हम जब ये आर्क बनाते हैं ना, आर्क, इसका भी डिस्टेंस होता है सेंटर से, और ये डिस्टेंस हमेशा 6 सेंटीमीटर लो तो बेटर रहता है। तो ये वैल्यू सेम रहेगी, तो तुम चेंज नहीं करोगे। सबको आगे बनाना। गौरी आ गया, श्योर हो। अब क्या करना है, 4 रेज टू बी कंसिडर्ड। 4 रेज टू बी कंसिडर्ड। रुद्र तुम्हारा भी हो गया। Yes. अब पहली रे देखो, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, याद है ना, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली रे पढ़ी थी ना हमने। दोबारा बनाना है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट पेज पे जाओ, ये टॉपिक लिखो, रे का नाम लिखो, और इसके नीचे दोबारा कॉनकेव मिरर बनाओ जिस तरीके से समझाया। क्या था तरीका, दोबारा देखो, बोर्ड पे देखो। पहले कंपास है 6 सेंटीमीटर, जहां पर रखोगे पॉइंट कंपास की नीडल, फिर यहां से बन जाएगी आर्क। जहां पर तुमने पॉइंट रखा उस पॉइंट से पास करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा, पोल, और फिर 3 सेंटीमीटर के उस पे फोकस। बनाओ बनाओ, दोबारा बनाना है। ये टॉपिक लिखो, ये लिखो, दोबारा बनाओ सेकंड टाइम। अब आगे क्या करना है वो देखो, गौरी देख लो एक बार। ये जब बन चुका है तुम्हारा, तो ये तो हमें रे बनानी है। अभी हम रे डायग्राम दोबारा नहीं पढ़ रहे, रे पढ़ रहे हैं फिर से। 4 रे जो पढ़ी थी पहले, याद है, वही राजमा चावल की क्या इकट्ठे कर रहे हैं हम, इंग्रेडिएंट्स, याद है ना। तो कैसे बनानी है, स्केल की मदद से पैरेलल रे। किसके पैरेलल है ये रे, प्रिंसिपल एक्सिस के। उसके बाद स्केल की मदद से यहां से फोकस पे कन्वर्ट कर देनी है। ठीक है, दोनों चीजें स्केल की मदद से, और एरो बनाना जरूरी है। इतना लिख दोगे, इस पर क्या लिखोगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एट एफ। कंप्लीट करो। जिसको समझ आ गया वो सारी रे खुद से बनाओ। अभी तुम्हें ये कंपास से बनाना आ गया, तुम दोनों आगे से ले लो। अभी उसको छोड़ दो क्योंकि उसका स्लो चल रहा है। आगे ईशान तुम पीछे दे देना कंपास वगैरह, जब बन जाए तो। बाकी सारी रे खुद बनाओ।
अगली रे कौन सी थी, चेक करो पीछे के नोट से, तभी तो नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फोकस से जाएगी और पैरेलल बन जाएगी। तो जिसको समझ आ गया वो सारी रे रुद्र, ठीक है। सारी चारों रे खत्म करो। फर्स्ट रे थी, तीनों रे बताओ जो बनी हुई है, मैं चेक करूंगा 5 मिनट में। तो सेकंड रे कौन सी है, फर्स्ट रे सबकी कंप्लीट हो गई, रिद्धि हो गई फर्स्ट रे कंप्लीट। सेकंड रे कौन सी है, देखो सेकंड रे के लिए पहले तुम कॉनकेव मिरर तो अपने बनाओगे, रे लिखोगे भी ऐसे, रे पासिंग थ्रू F and after reflection it becomes parallel to principal axis। क्या डाउट है बताओ? ऊपर से लेते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कॉनकेव मिरर सबको बनाना आ गया। यहां से कंपास रख के 6 सेंटीमीटर किया, फिर फोकस 3 सेंटीमीटर पे और ऐसे बन जाएगा। अब रे कैसे जा रही है, रे जा रही है फोकस से, स्केल से बनानी है और उसके बाद पैरेलल बना देनी है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बननी चाहिए। ट्राई करना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाए, ठीक है। बनाओ, मैं वेट कर रहा हूं। थर्ड रे देखो, थर्ड रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर and after reflection it retraces its path। कैसे? ये तो सबको बनाना आ गया। अब सबको कॉनकेव मिरर बनाना आ गया, बताओ, है ना। सेंटर कर्वेचर से रह जाएगी और यहीं से वापस, ठीक है। क्लियर? स्केल से बना लो पूरा। अब फोर्थ रे देख लो, फेयरली रे फॉलिंग ऑन पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट एट सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। कंपास से 6 सेंटीमीटर की गैप पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है और मिरर की आर्क बनानी है। रे पोल पे जा रही है एक एंगल पे और वहीं से पोल पे वापस उसी एंगल से, ठीक है। करो, फोर्थ रे सही है। जिसका बन गया वो रे डायग्राम शुरू कर सकता है। अगर तुम्हारी चारों रे बन चुकी है तो तुम्हें पता है केसेस कौन से होते हैं, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो उसी केसेस को कंपास की मदद से शुरू कर दो। तो क्या होगा फिर, केसेस या फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और आगे लिख लेना पार्ट में फेयरली, ब्रैकेट में लिख लेना फेयरली। और पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। और इमेज क्या बनेगी, फोकस पे। तो कंपास की मदद से मेनली हमें यहाँ पर कॉनकेव मिरर बनाना सीखना था। आगे का पार्ट तो वैसे भी हम स्केल से ही कर रहे हैं, इजी है। अब ये केस सबके हो गए, रेज बना ली सबने, हो गई। तो गौरी देखो, जिस एंगल पे तुम यहाँ डाल रहे हो ना वो सेम एंगल होना चाहिए ऑलमोस्ट। चाहे मेरा अलग दिख रहा है कि मेरा रफ है पर तुम्हारा फेयर है। तुम्हें अगर एंगल मेजरमेंट करना है तो तुम एंगल भी मेजरमेंट कर सकते हो डी की मदद से, ठीक है। अब शुरू करते हैं रे डायग्राम दोबारा कॉनकेव मिरर की फेयरली, ठीक है। लिख के करो लावण्य, या तभी याद होगा। एसएसटी भी मैंने लिख के की थी, फिर मुझे नहीं होती थी ना, तो लिख के याद करो। तुम्हें साइंस नहीं होती, सेम ही केस है, बस सब्जेक्ट अलग है। लिख के करो ना, इक्वेशन भी लिख के करो, रिएक्शन भी लिख के करो, एक एक करके, चाहे आज 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज फॉर्मेशन बाय, एक टीचर पे ब्लाइंडली टच करोगे ना, नंबर कहीं नहीं जाएंगे। टच कर लो मुझ पे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मान लो बस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, रे डायग्राम्स। और ये तुम कैसे बना रहे हो, फेयरली। फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कॉनकेव मिरर सबको बनाना आता है कंपास की मदद से। पोल, फोकस, सेंटर। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा इस तरीके से बनाना है, इसमें ऐसे चेक करो, हमने ऐसे ही बनाया था पहले के, स्केल से बनाना है। हाँ सही है, सही है। इमेज वो बनाने के बाद इमेज लेटर्स भी लिखनी है, दोबारा लिखनी है, प्रैक्टिस हो जाएगी ना बार बार।
इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी है दोबारा। अब इसमें आगे कैसे करेंगे, स्केल से ही करना है। डॉटेड लाइन पहले स्केल से ही, फिर एक लाइन सीधी, पैरेलल फोकस, फिर स्केल से ही नीचे से डॉटेड लाइन, फिर सीधी लाइन, पैरेलल देन फोकस। तो इमेज का बन की फोकस पे इस बार दोबारा इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा लिखोगे। कहां बन रही है इमेज, एट फोकस। साइज क्या है इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। नेचर क्या है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, RNI। कंप्लीट करो पहले डायग्राम। नाउ केस नंबर 2, क्या है केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। सेकेंड, तो अब तो तुम्हें आ गया सबको समझ, अपने आप ही कर लो। पीछे से देख क्या, कि पीछे हमने लिखा ही हुआ है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, पैरेलल रे फोकस पे जाएगी, फिर नेक्स्ट रे कौन सी आएगी, फोकस पे जाएगी और पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, बनाओ, पहले बनाइए पैरेलल रे, फोकस पे गई, फिर नेक्स्ट रे इसमें लूंगा मैं फोकस से पैरेलल। नेक्स्ट रे कहां से आ रही है, फोकस से देन पैरेलल बन जाती है। ये बन गई इमेज A' B'। नाउ थर्ड केस, फेयरली चल रहा है थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट सी। इस पर थोड़ा ध्यान देना, इसमें तुम्हारी हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। कॉनकेव मिरर परफेक्ट बनना चाहिए, पोल फोकस सेंटर सबका डिस्टेंस सही होना चाहिए। बिकॉज एट सी का केस इजी नहीं है, इसमें एट सी में इमेज भी एट सी में बननी चाहिए, जो बहुत हद तक नहीं बनती है। ट्राई करो, ऑब्जेक्ट एट सी है, ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे आई फोकस पे, पहली रे करो चेक। अब आगे का पार्ट देखो, इसमें फोकस से जाएगा और सेंटर में बन जाएगी इमेज, ऑलमोस्ट सेंटर पे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ही बनता है। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर पे, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है सेंटर पे आना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हो, इंटरसेक्शन पॉइंट देखो। आज हम एट सी तक ही करेंगे फेयरली, वैसे तो हम सारा कर चुके हैं, पर एट सी तक फेयरली करेंगे। इसके बाद 3 जो बचे हैं केसेस वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, एट सी वाला भी करके जाओ, बाकी 3 तुम्हारे होमवर्क है। डन, सुन रहे हो, बाकी 3 केसेस जो बचे हुए होमवर्क है वो फेयरली करने हैं।